पति और पत्नी का रिश्ता बहुत अच्छे से चल रहा होता है। दोनों पति पत्नी के बीच में आपस में प्रेम होता है, अच्छे से वो रह रहे होते हैं। जो मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप होता है वो अच्छा खासा चल रहा होता है। ऐसे में कई बार पति ऐसा करते हैं कि वो अगर कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो वो फिर क्या सोचते हैं कि हम अपनी पत्नी के नाम ले लेते हैं, क्योंकि उन दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा होता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जो पत्नी है, पहले तो रिश्ता अच्छा चलता है लेकिन आगे चल करके उनके रिश्ते में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। इसके बाद जो पत्नी है वो अपने पति के ऊपर झूठे केसेस जैसे कि डीवी एक्ट के तहत 498 ए एच में और मेंटेनेंस का केस कर देती हैं। तो ऐसे में अगर किसी पति ने कोई प्रॉपर्टी ली है और उसने अपनी पत्नी के नाम से ले रखी है और बाद में उन लोगों का रिश्ता बिगड़ जाता है, तो क्या ऐसे में उनके पास जो प्रॉपर्टी उसने अपनी पत्नी के नाम से ली है वो उन्हें वापस मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, यानी कि उन्हें अपनी प्रॉपर्टी से हाथ धोना पड़ेगा। तो आज इसी से संबंधित जानकारी आप सभी लोगों को हम इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं कि अगर पति ने कोई प्रॉपर्टी ली है अपनी पत्नी के नाम से और वो पत्नी बाद में अपने पति से दूर हो जाती है, अपने पति के ऊपर केसेस कर देती है और अलग हो जाती है, तो ऐसे में उस प्रॉपर्टी का ऑनर कौन रहेगा। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। आप सभी लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप सभी लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आप सभी लोगों को ये करना है कि अगर आप नए हैं, चैनल में पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप लोग जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या आपका आपके इस YouTube चैनल में स्वागत है। देखिए, पति जब कोई प्रॉपर्टी लेता है तो वो या तो पत्नी के नाम से तब लेगा, उनके बीच में जो रिश्ता है अच्छा है, उन दोनों के बीच में प्यार है, तो वो अपनी पत्नी के नाम से प्रॉपर्टी ले लेते हैं। कई बार स्टाम्प ड्यूटी को बचाने के लिए पति क्या करते हैं, अपनी पत्नी के नाम से प्रॉपर्टी ले लेते हैं। जो कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि अगर कोई प्रॉपर्टी लेडी के नाम से लिया जाता है, महिला के नाम से लिया जाता है, तो उसमें जो स्टाम्प ड्यूटी है वो कम लगती है। आपको बता दें कि अगर पति अपने पैसे से कोई प्रॉपर्टी खरीदता है तो वो बेनामी प्रॉपर्टी नहीं होगी, वह बेनामी ट्रांसफर नहीं होगा। बेनामी जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति पैसा दे रहा है और वो जो व्यक्ति पैसा दे रहा है वो किसी अन्य व्यक्ति के नाम से प्रॉपर्टी ले रहा है, यानी कि पैसा कोई व्यक्ति दूसरा देगा और जो ऑनरशिप है वो किसी और व्यक्ति की रहेगी। लेकिन अगर पति अपनी पत्नी के नाम से कोई प्रॉपर्टी लेता है तो ये बेनामी प्रॉपर्टी नहीं होगी, बेनामी ट्रांजैक्शन में फॉल नहीं करेगी, क्योंकि बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 2005 में पति पत्नी की इस ट्रांजैक्शन को एक्सेप्शन में डाला गया है। तो अब हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि अगर पति अपनी पत्नी के नाम से प्रॉपर्टी ले लेता है और पति पत्नी के आपस में विवाद बढ़ जाते हैं और बात लिटिगेशन तक पहुंच जाती है, तो ऐसे में पति को क्या करना चाहिए। तो मान लीजिए, ये तो जनरल सी बात है कि अगर मान लीजिए पति ने पत्नी के नाम से कोई प्रॉपर्टी ली है और फिर आपस में विवाद शुरू हो गया है, दोनों अलग अलग हो गए हैं और जो विवाद है वो लिटिगेशन तक पहुंच गया है, तो ऐसे में पत्नी तो यही बोलेगी कि ये प्रॉपर्टी जो है मेरी है, इस प्रॉपर्टी में जो पैसा लगा है वो मैंने ही लगाया है, तो इसमें पूरा पूरा अधिकार मेरा ही है। तो अगर इस तरह से आपके साथ भी कुछ हुआ है या होता है, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, यानी कि पति को क्या करना चाहिए। तो ऐसे में जो पति हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है उन्हें सिविल सूट फाइल करना रहेगा, सिविल डिक्लेरेशन डालना होगा और साथ में सिविल सूट फॉर परमानेंट इंजेक्शन का एप्लीकेशन भी डालनी होगी। सूट फॉर जो डिक्लेरेशन है उसमें आप कोर्ट से प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि कोर्ट जो है, जो आपकी प्रॉपर्टी है जो पत्नी के नाम से आपने ले रखी है, उसका ऑनर डिक्लेयर करें, क्योंकि उस प्रॉपर्टी में जितना भी पैसा लगा है वो आपका ही लगा है, यानी कि पति का ही लगा हुआ है। तो पति को इस तरह से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी और जो EMI भरी जा रही है वो भी आपने ही भरी है, या मान लीजिए अगर नहीं भरी है, चल रही है, तो वो आप ही भर रहे हैं। ये कोर्ट को अपनी बात बतानी होगी जिस प्रॉपर्टी में पत्नी का एक भी रुपए नहीं लगा है।
और साथ में आपको इंजेक्शन यानी कि स्टे ऑर्डर भी लेना होगा, जिससे कि आपकी जो वाइफ है अगर वो सोच रही है कि प्रॉपर्टी उसके हाथ से निकल ना जाए तो वो उस प्रॉपर्टी को बेच ना सके और ना ही उसमें कोई चार्ज लगा सके। क्योंकि ऐसा करने से ये होगा कि जब तक आपका केस फाइनल नहीं हो जाता है, कोई ऑर्डर नहीं आ जाता है, तब तक उसमें पत्नी कुछ भी नहीं कर सकती है। और ये सब करते हुए जो भी प्रूफ है आपके पास, आपने जो ईएमआई भरी है या जिस तरह से आपने पैसा दिया है, आप कोर्ट में प्रूव कर देते हैं कि वो जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो आपके ही पास से हुआ है, आपके नाम से ही हुआ है, और जो प्रॉपर्टी है वो आपने अपनी पत्नी के नाम से ली है, तो आपने ट्रांजेक्शन किया है, वो एक्सेप्शन में फॉल करेगी। और ऐसी प्रॉपर्टी का जो ऑनर होगा वो हस्बैंड ही होगा, पत्नी का कोई भी ऑनरशिप नहीं होगा। ऐसे ही इस केस में होता है कि पति दो प्रॉपर्टी लेता है जो कि पत्नी के नाम से लेता है, उसका पेमेंट पति करता है और जो नाम जिसके किया जाता है वो पत्नी होती है। तो बाद में क्या होता है, पहले तो पति ले लेता है अपनी पत्नी के नाम से क्योंकि रिश्ते अच्छे होते हैं, दोनों के बीच में प्यार होता है, लेकिन आगे चल करके उन लोगों के बीच में आपसी विवाद शुरू हो जाते हैं। ऐसे में होता ये है कि बाद में प्रॉपर्टी हाथ से न निकल जाए, इसके लिए जो पति है वो कोर्ट में सूट फॉर डिक्लेरेशन के लिए व इंजेक्शन के लिए एप्लीकेशन देता है, और उसने कोर्ट में यही प्रार्थना की कि इस प्रॉपर्टी का ऑनर मुझे बनाया जाए क्योंकि इसमें जितना भी पैसा लगा है मैंने ही दिया है और इसमें पत्नी का कोई भी अधिकार नहीं है। और इससे रिलेटेड जो भी एविडेंस थे, यानी कि जिस जिस तरह से पैसा दिया गया था, जैसे कि जहां भी उसने फिक्स डिपॉजिट किया था वो डिटेल्स दी, जो फंड था उसकी डिटेल्स दी, जो शेयर्स थे उसे बेचा, और जो एक पुरानी प्रॉपर्टी थी उसे बेचकर जो पैसा मिला वो सारा पैसा उसने लगाया था, जो कि उसने अच्छे से प्रूफ कर दिया कोर्ट में। जो बैंक से पैसा निकाला था उसके बारे में जानकारी दी, और जो अपने दोस्तों से कुछ रुपए लिया था उसके बारे में बताया। इस तरह से सारी डिटेल्स कोर्ट में पति ने दी। इसके बाद होता यह है कि इसमें वाइफ की तरफ से ऑर्डर 7 और रूल 11 की एप्लीकेशन दी गई, और उसने ये कहा कि ये जो केस है ये केस चलना ही नहीं चाहिए क्योंकि ये मेंटेनेबल नहीं है। और ये केस मेंटेनेबल इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो केस है ये बेनामी ट्रांजैक्शन में फॉल नहीं करता है, और बेनामी ट्रांजैक्शन में सूट फॉर डिक्लेरेशन का रिलीफ नहीं मिल सकता है, और मैं ही इस प्रॉपर्टी की असली मालकिन हूँ, जो कि वाइफ का ये कहना था। इसमें होता यह है कि ट्रायल कोर्ट के द्वारा पत्नी के द्वारा जो एप्लीकेशन दी जाती है उसे मान लिया जाता है और पति के अगेंस्ट में ऑर्डर किया जाता है, वो इसी आधार पर कि ये मेंटेनेबल नहीं है। और ये बात कही कि जो बेनामी प्रॉपर्टी है वो बेनामी ट्रांजैक्शन में फॉल करता है। फिर इसके बाद होता यह है कि पति जो ट्रायल कोर्ट के द्वारा ऑर्डर आता है उसके अगेंस्ट में अपील फाइल करता है ऑनरेबल हाई कोर्ट में। ऑनरेबल हाई कोर्ट ये बात कहती है कि ट्रायल कोर्ट ने जो भी ऑर्डर किया है, जो भी डिसीजन दिया है, ये बिल्कुल गलत है। ट्रायल कोर्ट को जो हस्बैंड के अगेंस्ट में ऑर्डर किया गया है उसे डिसमिस नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है ये बेनामी प्रॉपर्टी और बेनामी ट्रांजैक्शन में की एक्सेप्शन में फॉल करता है, और जो हस्बैंड है यानी जो पति है वो ऐसी प्रॉपर्टी के ऑनरशिप को क्लेम कर सकता है। और साथ में एक बात और कही कि हस्बैंड अगर वाइफ के नाम से कोई प्रॉपर्टी ले रहा है तो ये बेनामी प्रॉपर्टी नहीं होगी, और ऐसे में जो ऑनर होगा वो हस्बैंड होगा, यानी कि लीगली ऑनर हस्बैंड होगा, ना कि पत्नी। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने पति की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया और जो ट्रायल कोर्ट के द्वारा ऑर्डर किया गया था उसे सेटिस्फाइड किया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर पति कोई प्रॉपर्टी लेता है पत्नी के नाम से और अगर वो प्रूव कर देता है कि उसने ही पेमेंट किया है इन तरह से, और कोर्ट में जो एविडेंस देता है वो ठोस एविडेंस होते हैं, तो जो प्रॉपर्टी पत्नी के नाम से ली है उसका ऑनरशिप पति ले सकता है और आप उस प्रॉपर्टी को वापस ले सकते हैं। तो जो केस का टाइटल है वो है मनोज अरोड़ा वर्सेस ममता अरोड़ा, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है। तो ये जानकारी आप लोगों को जरूर होनी चाहिए। जो भी पति अपनी पत्नी के नाम से प्रॉपर्टी लिए हैं और बाद में उनकी पत्नी के बीच में आपसी मतभेद हो गया है, जो पैसा लगा है सारा का सारा पैसा पति ने ही लगाया है, पत्नी ने एक भी पैसा नहीं लगाया है। तो अगर वो इस चीज से डर रहे हैं कि उनकी प्रॉपर्टी उनके हाथ से निकल ना जाए तो वो बिल्कुल भी ना घबराएं, वो इस जजमेंट के माध्यम से अपनी प्रॉपर्टी को वापस ले सकते हैं। जिस भी ट्रांजैक्शन आईडी से उन्होंने पैसा ट्रांसफर किया है वो सारे प्रूफ कोर्ट में लेकर के दिखाएं, और जो प्रॉपर्टी है उसका ऑनरशिप पति को ही मिलेगा, ना कि पत्नी को। तो ये जानकारी जरूर आप लोगों को
लाभदायक रही होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और भी लोगों को शेयर करें, जिससे कि जो भी पति इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, जो इस तरह से परेशान है, उन्हें न्याय प्राप्त हो सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो ऐसे ही लीगली अपडेट रहने के लिए चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।